फरीदाबाद में कोरोना को लेकर हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। ना इंजेक्शन मिल रहा है मरीजों को, ना बेड मिल रहा है, ना ही वेंटिलेटर, जिसके चलते लगातार जो है मरीजों की मौत हो गई है। आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। और देखिए, इस वक्त मैं यहाँ ग्रेटर फरीदाबाद डीपीएस में मौजूद हूँ। कोरोना के चलते शिक्षा के मंदिर बेशक जो है सरकार ने बंद करने के आदेश दिए हैं, लेकिन सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और ये जो लोग आप देख रहे हैं फरीदाबाद के सीनियर मोस्ट है, इसमें शिक्षाविद शामिल है, उद्योगपति शामिल है, डॉक्टर शामिल है, मुहिम लेकर आए हैं फरीदाबाद के कोविड मरीजों को बचाने के लिए। मैं डॉक्टर प्रबल राय, जो जाना पहचाना चेहरा है फरीदाबाद का, सर मैं चाहूंगी कि आप खुद दर्शकों को बताइए कि कोविड पेशेंट को लेकर बड़ी नेगेटिविटी इलाज को लेकर चल रही है, तो खुशखबरी आप लोगों को दे दीजिए। देखिए, कोविड से डरने से रास्ता नहीं निकलेगा। कोविड से बचाव के लिए जो सारी बातें सरकार ने अलग अलग माध्यमों से सबको बताई हैं, उनको फॉलो करना चाहिए। बुखार होने पर, घर के आसपास किसी और को कोविड प्रूव होने पर, घर के अंदर किसी और को कोविड प्रूव होने पर अपने आप को संक्रमित माने, यानी इन्फेक्टेड माने, और उसके लिए मेडिकल हेल्प लें। कोविड के मरीज़ माइल्ड डिजीज़ यानी बहुत हल्की बीमारी से गुजरते हैं, मॉडरेट यानी मध्यम, और सीवियर यानी बहुत सीवियर यानी खतरनाक बीमारी से गुजरते हैं। लेकिन इसमें माइल्ड और मॉडरेट का नंबर 95% से अधिक है। सीरियस बीमारी बहुत थोड़े लोगों को होती है। पैनिक के कारण ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है, डर के कारण ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है। मेडिकल हेल्प लें, समय से अपना उपचार के लिए सही जगह पर जाएं और डरे नहीं। यानी पैनिक नहीं, पेशेंस की जरूरत है। डॉक्टर रोहित जैन हमारे साथ मौजूद हैं। सर सेवा दे रहे हैं तो जल्दी डॉक्टर भी लग जाएगा, लोगों के जहन में बस जाएगा। सर रोहित जिनेंद्र जैन जी हमारे साथ मौजूद है। सर, ये 200 बेड का यहाँ पर कोविड सेवा केंद्र शुरू हो रहा है, उसके बारे में थोड़ी जानकारी दें। ये देखिए, हमारे प्रेरणा स्रोत तो राजीव चावला जी हैं, जो ये आइडिया लेके आए। मैंने केवल बिल्डिंग को प्रोवाइड की है, और डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर ऋषि हैं, डॉक्टर प्रबल हैं, अन्य डॉक्टर भी हैं, जिनकी सहयोग से हमने ये फैसिलिटी शुरू की। रोहित जी, कहाँ से ये ख्याल आया कि सब लोग एकजुट होकर और मुट्ठी बनकर कोरोना का सामना करें? देखिए, बिल्डिंग जब स्कूल बिल्डिंग इस समय वेकेंट है, इसका अगर किसी प्रकार से अच्छा प्रयोग कर सके तो अच्छी बात है। मैं समाज के हर आदमी को बोलूँगा कि जो भी आप फैसिलिटी प्रोवाइड कर सके कर लीजिए। जी बिल्कुल। और राजीव चावला जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्रिएटिविटी के लिए जाने जाते हैं और इस वक्त कोविड में उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। किस तरह की फैसिलिटी यहाँ पर दी जाएगी और कौन से पेशेंट्स के लिए ये अस्पताल होगा? देखिए, 200 बेडेड ये सेंटर बनाने का, डेडिकेटेड केयर सेंटर बनाने का हमारा टारगेट है। हम कोशिश कर रहे हैं कि इसे 28 अप्रैल वेडनेसडे तक तैयार करते हैं। और अच्छे दोस्त हमारे साथ हैं, बहुत अच्छी एकॉर्ड की मेडिकल टीम, डॉक्टर प्रबल रॉय, युवराज जी, ऋषि गुप्ता, एवरीवन, ये लोग हैं हमारे साथ। रोहित जैन जी ने, जो शेल ग्रुप है, उन्होंने इतनी बड़ी बिल्डिंग हमें दी। और बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ के लोग हम कहीं से डोनेशन ले रहे हैं, कहीं से इन काइंड मिल रहा है, कोई बेड्स दे रहा है, कोई मैट्रेसेस दे रहा है। तो मैं अपील भी करूँगा अपने सभी इंडस्ट्री के साथियों से, एसोसिएशन से, लीडर्स से, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस के प्रेसिडेंट से, सोसाइटी लीडर्स से, कि वो अपनी अपनी कम्युनिटी को साथ लाए और जो भी किसी तरह का कंट्रीब्यूशन आ सके। ये 200 बेड की एक फैसिलिटी अगर बन जाएगी तो न जाने कितने हज़ारों जाने बच सकती हैं अगले कुछ महीनों में। और हम फिर बाद में कोशिश भी कर सकते हैं कि ऐसे सेंटर एक नहीं और बनाएं, रेप्लिकेट करें, या इस 200 को 300 भी करें। तो मैं धन्यवाद करता हूं उन सभी साथियों का, मित्रों का, जिन्होंने इस प्रोजेक्ट को ज्वाइन किया, इस इनिशिएटिव में हिस्सा बने, और जो अपने आप को डेडिकेट कर रहे हैं, अपने रिसोर्सेज डाल रहे हैं। हमें हर तरह के संसाधनों की ज़रूरत है, आपकी भी आवश्यकता है, ताकि ये बात हर जगह तक पहुंचे। तो देखिए, ये कोर टीम सारी यहाँ पर मौजूद है, जो इस सकारात्मक सोच और कोविड केयर सेंटर को एक दिशा देने के लिए यहाँ पर एकजुट हुई है। डॉक्टर ऋषि गुप्ता हमारे साथ मौजूद है। सर, क्या इस अस्पताल को लेकर सब तरह की जो सरकारी मंजूरी है मिल गई है? क्योंकि जैसा रोहित जी बता रहे थे, 2 दिन पहले दिमाग में आया और अब 2 दिन बाद ही आप इसको शुरू कर देंगे, तो युद्ध स्तर पर तैयारियां चल रही होंगी। हाँ बिल्कुल, उम्मीद है। गवर्नमेंट ने हमें काफ़ी प्रोत्साहन दिया है, और अभी ऐसा लग रहा है हमें कि कल हमें अप्रूवल मिल जाना चाहिए।
और आई थिंक राजीव चावला जी का बहुत बड़ा सहयोग है और उनके सारे इंडस्ट्री के जितने भी पार्टनर्स हैं उन लोगों ने काफ़ी कंट्रीब्यूट किया है और काफ़ी युद्ध स्तर पे बहुत बड़ा काम है कि हम 3 दिन में 200 बेड का हॉस्पिटल तैयार कर पाएँ। और इसमें हमारा भी आइडिया है कि हम 50 बेड ऑक्सीजन बेड लाना चाहते हैं और हम ये भी चाहते हैं कि 16 बेड का एक ICU हम तैयार करें। ऑफ कोर्स हम नहीं चाहते कि बहुत क्रिटिकल पेशेंट हम यहाँ पे रख पाएँ क्योंकि दिस इज़ नॉट ए प्रॉपर हॉस्पिटल। पर हम चाहते हैं कि जो अभी इस समय डॉक्टर साहब जो ये अस्पताल है यहाँ पर जो मरीज आएंगे तो कुछ उन्हें पे करना पड़ेगा, किस तरह से वो कंप्लीट करेंगे? जो हमारा मिशन है, ये मिशन केवल पेशेंट्स की हेल्प करना है। जो आज के समय में हालात है उसको सॉल्व करना है। तो इसीलिए मेरे सारे साथी और सारे मेरे जो इंडस्ट्री के साथी हैं सभी लोगों ने मिलकर ये डिसाइड किया है कि नो प्रॉफिट नो लॉस पे इस फैसिलिटी को हम चलाएंगे और कोशिश हमारी रहेगी कि भाई हम जितना भी मदद कर पाएँ, जिसको भी नीडी आदमी को हम हेल्प कर पाएँ हम हेल्प करें। ये हमारा मोटो है। बिल्कुल। और देखिए डॉक्टर्स जो है बहुत अहम रोल अदा कर रहे हैं। डॉक्टर युवराज हमारे साथ हैं। सर, इस वक्त जो कंडीशन है सबसे ज़्यादा जो हेल्पलेस फील कर रहे हैं वो डॉक्टर्स कर रहे हैं क्योंकि चाहकर भी वो लोगों की जान नहीं बचा पा रहे हैं। इस अस्पताल के खुलने के बाद क्या लगता है आपको कि कितना सेटिस्फेक्शन मिलेगा? हम लोग यही सोच के ये अस्पताल शुरू करने के लिए लगे इसमें, क्योंकि डेली हम लोगों के पास कम से कम 20-25 फ़ोन आ रहे हैं और हम लोग डॉक्टर होके मजबूर है कि उनके लिए भी बेड का इंतजाम नहीं कर पा रहे हैं। इवन नॉर्मल बेड है या क्रिटिकल बेड है, इसलिए ये ख्याल आया और लोगों से मिले, सब लोग साथ हुए। रोहित जैन जी हमारे एक और टीम के डॉक्टर और राजीव चावला जी, और फिर हम लोगों ने एक थॉट प्रोसेस बनाया, फिर धीरे धीरे इस पर काम किया ताकि अगर हम 200 लोग को भी कुछ दे सके तो बहुत कुछ समाज को दे सकेंगे। और ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी अभी नहीं है, फिर भी हम लोग काफ़ी हद तक कोशिश कर रहे हैं कि 2-3 दिन में काफ़ी कुछ अरेंज कर लेंगे। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आपका क्या नाम है? मैं डॉक्टर जितेंद्र हूँ, मैं किडनी स्पेशलिस्ट हूँ। और जैसा अभी कहा जा रहा है कि इस महामारी में जो हमारी लाचारी है, अब लाचार रहना तो अच्छी बात नहीं है, तो इस बीच में हम लोग एकजुट होकर के कुछ करने का हौसला कर डाले और फिर चावला साहब और जैन साहब जैसे मित्र मिले, सहयोगी मिले और ये 200 बेड का सपना पूरा होने जा रहा है 2 दिन के अंदर। इतना ही नहीं, ये इतनी पॉजिटिविटी आ रही है कि सारे लोग कंट्रीब्यूट करने को तैयार हैं और अगर ठीक रहा तो 200 से और आगे एक्सपेंड भी कर पाएंगे। आज एक मरीज़ को अगर ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है तो वो परेशान हो जाता है, घर में तो ऑक्सीजन वो ले नहीं पाएगा जी। आज जो सबल हैं वो उसकी होर्डिंग करने लगे हैं। तो ऐसी फैसिलिटी जहाँ पे हम मरीज़ों को लिटा करके ऑक्सीजन दे पाएँ, उनको खतरे से बचा सके, उनका शुरुआती 1-2 हफ्ता गुजर जाए और वो नॉर्मल ज़िंदगी में वापस आ जाए, तो ये एक बहुत बड़ा सहयोग होगा। ये छोटी सी शुरुआत से हम कर रहे हैं और भगवान बिल्कुल, यदि शुरुआत में उपचार मिल जाएगा तो शायद हम बहुत सारी जानें बचा सकेंगे। सर, मेरा सवाल आपसे है, जो शायद DPS ग्रेटर फरीदाबाद के जो पेरेंट्स हैं वो ये समाचार सुनेंगे, देखेंगे तो उनके मन में आएगा कि अगर सरकार स्कूल आगे जाके खोल देती है, आप ये इसको अस्पताल में कन्वर्ट कर देंगे, तो फिर किस तरह से आप तैयारियाँ करेंगे? देखिए, बच्चों की पढ़ाई और स्कूल का खुलना तो सिर्फ आखिरी बात होगी जी, क्योंकि इस बीमारी का जितनी खतरनाक होती जा रही है, 10 केस आ चुकी है, स्कूल खुलना बहुत जल्द टाइम पर नहीं कर पाएगा। अगर खुल भी जाएंगे तो ये महामारी खत्म होने की बात होगी। तो देखिए, फरीदाबाद वासियों के लिए कोरोना की तमाम नकारात्मकता के बीच एक सकारात्मक और एक सुकून देने वाली खबर है कि अब जल्द ही फरीदाबाद में 200 बेड्स का कोविड केयर सेंटर जनता को जल्दी समर्पित होगा। शायद अगले सप्ताह लोगों के बीच में लोगों को ये सेवाएं मिलनी शुरू हो जाए। और देखिए, जब संपूर्ण समाज एकजुट होकर काम करता है, हम सुनते आए हैं, पढ़ते आए हैं, एकता में बल है, तो माना जा सकता है कि यही एकता आगे जाकर कोरोना को हराएगी और कोरोना को लेकर तमाम जद्दोजहद के बीच हम कोरोना को हराने में सार्थक साबित होंगे। पंजाब केसरी टीवी की टीम भी यही अपील करती है कि इस वक्त कोरोना गाइडलाइंस का पालन करें, 2 गज की दूरी, मास्क, इसके अलावा तमाम जो गाइडलाइंस सरकार ने जारी की है उनका पालन करें ताकि हम कोरोना को हराने में अपनी एक आहुति दे सकें। फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।